थेल्स थ्योरम, क्योंकि इसे मैथमेटिशियन थेल्स ने फॉर्म किया था। सो फर्स्ट विल स्टडी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसके बाद हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है इक्वल रेशो। So basic proportionality theorem is related to equal ratio of two sides of triangle, and it is if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points, it divides two sides proportionally. अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन के एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनाई जाए तो वो बाकी दोनों साइड्स को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी और उन लाइंस को डिवाइड करेगी प्रोपोर्शनली, दैट मीन्स सेम रेशो में, इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखिए, हेयर इज ए ट्राइंगल ए बी सी, इसमें डी ई लाइन बी सी साइड के पैरेलल है। सो डी ई लाइन बी सी साइड के पैरेलल है और अदर साइड ए बी और ए सी को, ये पॉइंट ए बी को डी पे और ए सी को ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो हेयर इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, इट इज गिवन, इसलिए क्योंकि डी ई लाइन बी सी साइड के पैरेलल है तो ये बाकी बची हुई दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी सेम रेशो में, दैट इज प्रोपोर्शनली, दैट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। कि ये लाइन ए बी साइड को दो पार्ट्स ए डी और डी बी में इंटरसेक्ट कर रही है और साइड ए सी को दो पार्ट्स ए ई और ई सी में इंटरसेक्ट कर रही है। सो ए बी के दोनों पार्ट्स की रेशो और ए ई के दोनों पार्ट, ए सी के दोनों पार्ट्स की रेशो सेम होगी, दैट इज ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस रेशो को कन्वर्स किया जाए, डी बी अपॉन ए डी इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई, रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, पैटर्न सेम होना चाहिए दोनों साइड्स का, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का। सो हम पूरी कंप्लीट साइड ए बी अपॉन पार्ट ए डी इक्वल टू कंप्लीट साइड ए सी अपॉन पार्ट ए ई लिख सकते हैं। यहाँ हम इसे कंप्लीट पार्ट ए बी अपॉन पार्ट बी डी इक्वल टू कंप्लीट पार्ट ए सी अपॉन पार्ट सी ई या ई सी भी लिख सकते हैं। सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, BPT. It states that if a line is drawn parallel to one side of triangle, then it intersects other two sides in same ratio या proportionally. और इसका कन्वर्स है, if a line divides any two sides of triangle in the same ratio, then the line is parallel to third side. और इसका कन्वर्स भी सिंपल है कि अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन ऐसी है जो उस ट्राइंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशो में इंटरसेक्ट कर रही है, डिवाइड कर रही है, दैट मीन्स प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है, तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। अगेन आई रिपीट, अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन एक ट्राइंगल में एक लाइन दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशो, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। एग्जांपल, इन ट्राइंगल एबीसी डी ई लाइन ए बी और ए सी साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है, दैट इज ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इट इज गिवन। सो क्योंकि ए बी सी ट्राइंगल में डी ई लाइन ए बी और ए सी दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है, इसलिए ये थर्ड साइड बी सी के पैरेलल होगी। सो डी ई पैरेलल बी सी, इट इज कन्वर्स ऑफ बी पी टी, आप नोट कर सकते हैं साथ साथ में। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से हम कुछ और रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। मोर रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वन इज मिड पॉइंट थ्योरम। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये अगर आपको याद हो, हमने 9th में भी स्टडी किया था। लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। एक लाइन जो ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। सो ट्राइंगल ए बी सी में D is midpoint of AB side and E is midpoint of AC. So D और E को ज्वाइन किया गया, AB और AC के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो लाइन DE फॉर्म होगी और ये लाइन DE थर्ड साइड BC के पैरेलल होगी। इन ट्राइंगल ABC D and E are midpoints of AB and AC respectively, so DE पैरेलल BC। ये BPT थ्योरम से ही
निकली है। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब होता है कि ए डी और डी बी इक्वल हैं, और किसी लाइन का मिड पॉइंट उस लाइन को 1:1 रेशो में डिवाइड करता है। इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इज 1:1, और ई ए सी का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ए ई अपॉन ई सी इज ऑल्सो इक्वल टू 1:1। दैट मीन्स ए बी लाइन में डी ए बी को 1:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है, और ए सी साइड पे ई ए सी को 1:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स जो डी ई लाइन है वो ए बी और ए सी साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है, सो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी ही होगी बाय बीपीटी। सो लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड। और इसका कन्वर्स है लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। कि ऐसी लाइन जो एक ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से स्टार्ट हो और सेकंड साइड के पैरेलल हो, वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इंटरसेक्ट का मतलब काटना, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड काटना, दैट मीन्स मिड पॉइंट पे मीट करना। सो अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन एक साइड के मिड पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और सेकंड साइड के पैरेलल है, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, दैट मीन्स थर्ड साइड के मिड पॉइंट पे ही मीट करेगी। सो एग्जांपल, इन ट्राइंगल ABC, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DE पैरेलल टू BC। D AB साइड का मिड पॉइंट है, और D से जो लाइन DE है वो सेकंड साइड BC के पैरेलल है, इसलिए ये थर्ड साइड AC को बाइसेक्ट करेगी, दैट मीन्स मिड पॉइंट पे मीट करेगी। सो AE इक्वल टू EC, या E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। सो इट इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स स्टडी किया, और उससे रिलेटेड मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स स्टडी किया। तो हमने अभी तक जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से रिलेटेड दो थ्योरम्स या प्रॉपर्टीज स्टडी की वो है, फर्स्ट इज मिड पॉइंट थ्योरम। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन सेम रेशो या प्रोपोर्शनली। और इसका कन्वर्स है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये बीपीटी का कन्वर्स है। सो बीपीटी, अगर एक ट्राइंगल में एक लाइन एक साइड के पैरेलल है तो वो अदर साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी, और बीपीटी का कन्वर्स है, अगर एक लाइन दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है तो वो थर्ड के पैरेलल है। एंड देन मिड पॉइंट थ्योरम, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। और इसका कन्वर्स, लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल एंड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। एक ट्राइंगल में एक लाइन एक साइड के मिड पॉइंट से स्टार्ट होके सेकंड साइड के पैरेलल हो तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है, दैट मीन्स थर्ड साइड के मिड पॉइंट पे मीट करती है। सो ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज या एक्सियम्स किए, ये आपको नोट करने चाहिए। नाउ विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 6.2। आप पहले तो ये दिमाग में बिठा लीजिए कि नाउ वी आर स्टार्टिंग ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री का मतलब है फिगर से डील करना, और ज्योमेट्री में हमें हर एक चीज़ को थ्योरेटिकली प्रूव करना पड़ता है। थ्योरेटिकली प्रूव करने का मतलब उसे रिटन फॉर्म में प्रूव करना होता है। देखने में वो कॉन्ग्रुएंट हैं या देखने में वो सिमिलर हैं, ये मैटर नहीं करता। हमें ऑन द पेपर प्रूव करना पड़ता है कि फिगर सिमिलर हैं या फिगर पैरेलल हैं या लाइन पैरेलल है या लाइन परपेंडिकुलर है। इसलिए हर एक स्टेटमेंट की, हर एक लाइन का हमें रीज़न देना होता है कि किस बिहाफ पे हम वो लाइन या स्टेटमेंट लिख रहे हैं। उसके तीन चार रीज़न तीन चार कैटेगरीज हो सकती हैं। फर्स्ट, कि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है इसलिए हम लिख रहे हैं। सेकंड, हो सकता है कि प्रॉपर्टी या थ्योरम है इसलिए लिख रहे हैं। थर्ड, हो सकता है कि वो बात हमने अभी प्रूव की है ऊपर क्वेश्चन में ऑलरेडी, इसलिए हम उसे यूज़ कर रहे हैं। सो ज्योमेट्री में अगेन आई रिपीट, वी हैव टू प्रूव एवरीथिंग थ्योरेटिकली। सो हमें हर एक चीज़ को रिटन फॉर्म में प्रूव करना है, तो हर एक स्टेटमेंट का रीज़न देना होता है। अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तब रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। नहीं तो हर एक स्टेटमेंट का रीज़न देना होता है, जो कि तीन चार कैटेगरीज का हो सकता है। गिवन इन द क्वेश्चन कोई प्रॉपर्टी या थ्योरम है, या हमने अभी प्रूव किया है, या बाय कंस्ट्रक्शन। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ exercise 6.2. please pay attention. First question है, in the figure 1 and 2 DE parallel BC,
फाइंड EC in 1 एंड AD in 2। यहाँ पे दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन फर्स्ट में कि जो फिगर 1 और 2 हैं उनमें दो ट्रायंगल बने हुए हैं, दोनों फिगर्स में ABC और DE लाइंस हैं जो ABC ट्रायंगल की दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे दिया हुआ है DE इज पैरेलल टू BC, और फर्स्ट पार्ट में हमें EC फाइंड करना है और सेकंड पार्ट में AD। तो विल स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1। फर्स्ट विल ड्रॉ द फिगर। A, B, C, then there is line DE, intersecting AB side at D and AC side at E. AD is 1.5 centimeter, DB is 3 centimeter, AE is 1 centimeter, and EC is not known, which we have to find. So हम पहले गिवन लिखेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। गिवन है इन ट्राइंगल ABC, एक तो दिया हुआ है कि वेरी इंपॉर्टेंट DE पैरेलल टू BC। DE जो लाइन है वो BC साइड के पैरेलल है। आल्सो इसके अलावा हमें दिया हुआ है कि AD इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, DB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड AE इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और हमें दिया हुआ फाइंड कीजिए टू फाइंड AE कि AE की लेंथ EC की लेंथ कितनी है। टू फाइंड है इसलिए हम सोल्यूशन लिखेंगे। अगर यहाँ पे तो टू प्रूव होता तो हम लिखते प्रूफ। सो सोल्यूशन वी हैव टू फाइंड EC। अब आप अगेन आई रिपीट, ज्योमेट्री है, हमें हर एक स्टेटमेंट का रीज़न लिखना है और प्रॉपरली प्रूव करना है, फाइंड करना है EC को। देखिए EC को फाइंड करना है, दैट मीन्स एक अननोन क्वांटिटी को फाइंड करना है। अननोन क्वांटिटी को फाइंड करने को हम कह सकते हैं कि हमें एक वेरिएबल को फाइंड करना है, और वेरिएबल की फाइंड करना मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी। और किसी भी अननोन क्वांटिटी या वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन चाहिए होती है, क्योंकि हम किसी अननोन क्वांटिटी या वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन से ही फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें EC की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें एक इक्वेशन चाहिए EC में। और वो इक्वेशन कैसे बनेगी? वो इक्वेशन ऐसे बनेगी कि इन ट्राइंगल ABC में DE इज पैरेलल टू BC। ये हमें गिवन है कि DE लाइन BC साइड के पैरेलल है, और बाय BPT थ्योरम अगर एक लाइन एक साइड के पैरेलल हो तो वो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशो में इंटरसेक्ट करती है। दैट मीन्स DE लाइन AB और AC साइड को सेम रेशो में इंटरसेक्ट करेगी। दैट मीन्स वी कैन राइट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। और जब हम AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC लिखेंगे तो इसमें हमें AD की वैल्यू भी पता है, DB की वैल्यू भी पता है, AE की वैल्यू भी पता है, सिर्फ EC की वैल्यू नहीं पता। सो सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी रह जाएगी जो हम फाइंड कर सकेंगे, बिकॉज वी नो हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर 3 जो हमने 10th में किया था, या हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को भी सॉल्व करना आता है चैप्टर 3। और अगर वो इक्वेशन वन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसे भी सॉल्व करना आता है हमें चैप्टर 4। सो वी नो कि अगर एक क्वांटिटी अननोन है, एक वेरिएबल है, तो उसे फाइंड करने के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए, और अगर दो क्वांटिटीज अननोन हो तो उन्हें फाइंड करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए होती हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी अननोन है, वी नीड वन इक्वेशन, और हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो इक्वेशन कैसे बनेगी। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में DE इज पैरेलल टू BC। मैंने आपको कहा था कि हमें हर एक स्टेटमेंट को रीज़न के साथ लिखना है, बिकॉज हमें थ्योरेटिकली करना है जो करना है। हेयर DE पैरेलल BC, वाई हम किस बिहाफ पे लिख रहे हैं, इट इज़ गिवन, इसलिए AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC।
इसलिए DE लाइन AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। सो AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन AC। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है एक प्रॉपर्टी जो हमने अभी स्टडी की, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT थ्योरम। इन ए ट्राइंगल a line parallel to one side intersects other two sides in same ratio या प्रोपोर्शनली, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप सेम रेशो में लिखेंगे तब भी उसका वही मतलब है, प्रोपोर्शनली लिखेंगे तब भी उसका वही मतलब है। प्रोपोर्शनल का मतलब ही सेम रेशो होता है, हम सेम प्रोपोर्शन नहीं लिखते। सो ए लाइन पैरेलल टू वन साइड इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन सेम रेशो। इस लाइन का रीज़न ये है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम AD की वैल्यू पुट कर देंगे 1.5, DB की वैल्यू पुट कर देंगे 3, AE की वैल्यू पुट कर देंगे 1 और EC की वैल्यू हमें पता नहीं है। इनफैक्ट यही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ये गिवन है कि AD इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, DB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड AE इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो ये इक्वेशन बन गई वन वेरिएबल EC में। अब हम EC की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? EC की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम EC को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर राइट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर राइट साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। दैट मीन्स 1.5 इंटू EC इज 1.5 EC इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इज 3। दैट मीन्स EC इज इक्वल टू 1.5 और EC आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू साइड चेंज करने पे डिवाइड हो जाती है। सो 1.5 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाके न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो इट इज़ 3 अपॉन 1.5, जिसे अगर हम कैंसिल करें आपस में, सो ये आ जाएगा EC इक्वल टू 2। तो हमने फाइंड कर लिया, देयरफॉर लेंथ ऑफ EC इज 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने BPT थ्योरम को यूज़ करके 6.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया, जिसमें एक ट्राइंगल में DE लाइन BC साइड के पैरेलल है, इसलिए AD अपॉन DE DB इक्वल टू AE अपॉन EC बाय BPT थ्योरम, और हमें EC फाइंड करना था। आप देखिए इस क्वेश्चन में हमने हर एक स्टेटमेंट का रीज़न लिखा है, लास्ट में रीज़न नहीं लिखा क्योंकि उसमें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो कैलकुलेशन का तो ये मैथमेटिकली ट्रू है, इसलिए इनका रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ जो भी हमने स्टेटमेंट लिखी उसका रीज़न लिखा कि DE पैरेलल BC वाई इट इज़ गिवन। सो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC वाई बाय BPT थ्योरम, जिसको हमने लिख दिया 1.5 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन EC वाई, बिकॉज इट इज़ गिवन AD इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, DB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड AE इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड देन कैलकुलेशन, और हमने EC फाइंड कर लिया। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखिए, उसमें भी ट्राइंगल ABC है और DE लाइन BC साइड के पैरेलल है। आपके पास बुक होगी, आप बुक में फिगर देख सकते हैं। ट्राइंगल ABC में DE लाइन BC साइड के पैरेलल गिवन है, इसलिए DE लाइन अदर टू साइड्स AB और AC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। दैट मीन्स बाय BPT थ्योरम AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। तो अगर हम AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC लिख देंगे तो इसमें हमें AD की वैल्यू नहीं पता, ये हमें फाइंड करनी है। DB की वैल्यू पता है, AE की वैल्यू पता है और EC की वैल्यू पता है। सो ओनली वन क्वांटिटी AD विल बी अननोन, जो हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये सेकंड पार्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने एक्सप्लेन इसका सारा सोल्यूशन कर दिया आपको। ये आप क्वेश्चन करेंगे, आपको BPT थ्योरम बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएगी। सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट एंड फर्स्ट कंप्लीट दी second part of the first question. Now we move to next question, question number 2, which is E and F are points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases state whether EF is parallel to QR or not. और पहले पार्ट में
पी ई इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पी एफ इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर गिवन है। और आगे फिगर बनी हुई है। सो यहाँ पे दिया हुआ है ई और एफ दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो ट्राइंगल पी क्यू आर की पी क्यू और पी आर साइड पे हैं। हमें ये बताना है देर आर 3 पार्ट्स, 3 पार्ट हैं। हर एक पार्ट में हमें ये बताना है कि क्या ई और एफ पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ई एफ थर्ड साइड क्यू आर के पैरेलल होगी। और सभी तीनों पार्ट्स में हमें 4 वैल्यूज़ दी हैं। सो हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज, पहले हम ट्राइंगल पी क्यू आर बनाएंगे। सो दिस ट्राइंगल पी क्यू आर, ई पॉइंट पी क्यू साइड पे है और एफ पॉइंट पी आर साइड पे है। सो इन दोनों को ज्वाइन करने पे ई एफ लाइन बनती है। हमें हर एक पार्ट में बताना है कि ई एफ लाइन थर्ड साइड क्यू आर के पैरेलल है कि नहीं। सो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टार्ट। गिवन इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हमें पीई साइड दी हुई है 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू साइड दी हुई है, ई क्यू पार्ट 4 सेंटीमीटर, देन पी एफ इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर and FR is equal to 2.4 centimeter, and we have to find whether EF is parallel to third side QR or not. So ये to find है, इसलिए हम सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए, जब लाइन एक ट्राइंगल में, जब एक लाइन एक साइड के पैरेलल गिवन हो तो हम ये लिख सकते हैं वो लाइन बाकी दो साइड्स को सेम रेशो में इंटरसेक्ट कर रही है बाय बीपीटी। दैट मीन्स जब लाइन पैरेलल गिवन हो तो हम बीपीटी थ्योरम यूज़ करते हैं। और अगर हमें ये चेक करना हो कि लाइन पैरेलल है या नहीं तो हम ये चेक करते हैं कि क्या ये लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है। सो दैट मीन्स जब लाइन को पैरेलल चेक करना हो तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज़ करते हैं, क्योंकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी है इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू साइड्स इन सेम रेशो देन ओनली इट इज़ पैरेलल टू थर्ड साइड। सो अगर लाइन पैरेलल दी हुई है क्वेश्चन में तो हम बीपीटी यूज़ करते हैं, और अगर लाइन को पैरेलल चेक करना हो तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज़ करते हैं। सो इस क्वेश्चन में हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है PE equal to 3.9 centimeter, it is 3.9 centimeter. EQ is equal to 4 centimeter. PF equal to 3.6 centimeter and FR equal to 2.4 सेंटीमीटर। और हमें चेक करना है क्या EF लाइन QR के पैरेलल है कि नहीं। सो पैरेलल है कि नहीं ये चेक करना है, इसलिए हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज़ करेंगे। सो हम ये देखेंगे कि क्या EF लाइन पी क्यू आर ट्राइंगल की दो साइड्स पी क्यू और क्यू आर को सेम रेशो में इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। सो विल चेक वेदर पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर और नॉट। सो हेयर यहाँ पे पहले हम चेक करते हैं ई पॉइंट पी क्यू साइड को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। सो यहाँ पे पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू की रेशो क्या है। आप ये इस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे ध्यान दीजिए कि जब हमें चेक करना है कि वेदर पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर और नॉट, हमें चेक करना है, हमें क्वेश्चन में तो नहीं दिया बल्कि चेक करना है, तो हम पहले ही इन्हें इक्वल नहीं लिख सकते। पहले हम लेफ्ट एक साइड लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर हम सेकंड साइड राइट साइड लिखेंगे, और उसके बाद एंड में लिखेंगे कि दे आर इक्वल और नॉट। तो जब भी चेक करना होता है या डिटरमाइन करना होता है या प्रूव करना होता है
यहाँ वेरीफाई करना होता है, हम पहले ही LHS इक्वल टू RHS नहीं लिखते। ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं कि जहाँ कहीं वेरीफाई करना होता है, चेक करना होता है या शो करना होता है या प्रूव करना होता है, वो पहले ही LHS इक्वल टू RHS लिख देते हैं। जब कभी वेरीफाई, चेक, प्रूव या शो करना हो या डिटरमाइन करना हो, पहले एक साइड लिखते हैं और फिर दूसरी साइड, और बाद में लिखते हैं LHS इज इक्वल टू RHS या LHS नॉट इक्वल टू RHS। सो हेयर PE अपॉन EQ इज 3.9 upon 4. Why? Because it is given that PE equal to 3.9 centimeter and EQ equal to 4 centimeter. तो यहाँ पे 3 PE अपॉन EQ की रेशियो 3.9 अपॉन 4 है। ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगी, सो इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं या स्टेटमेंट 1 का। और आल्सो यहाँ पे PF अपॉन FR की रेशियो क्या है? पॉइंट F PR साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? PF इज 3.6 एंड FR इज 2.4. It is given that PF equal to 3.6 centimeter and FR is equal to 2.4 सेंटीमीटर। जो 12 से कैंसिल हो जाएंगे, 1.2 से कैंसिल हो जाएंगे, सो 1.23 आर 3.6 एंड 1.22 आर 2.4, सो इट इज 3/2, नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 हम देख सकते हैं कि 1 और 2 से क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का इक्वल है या नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड PE अपॉन EQ इज 3.9 upon 4 and right side PF upon FR is 3/2, which are not equal. So from 1 and 2 PE upon EQ is not equal to PF upon FR। इसका मतलब EF लाइन ट्राइंगल PQR की दो साइड्स PQ और PR को, अगेन आई रिपीट, आप फिगर में देख सकते हैं। इसका मतलब ट्राइंगल PQR में दो लाइन EF ट्राइंगल PQR की दो साइड्स PQ और PR को इक्वल रेशियो में डिवाइड नहीं कर रही। तो ये क्योंकि इक्वल रेशियो में डिवाइड नहीं कर रही, इसलिए ये थर्ड साइड के पैरेलल नहीं होती। क्योंकि अगर ये EF लाइन PQ और QR को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही होती, दो ट्राइंगल्स की, एक ट्राइंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही होती, तभी हम इसे थर्ड साइड के पैरेलल कह सकते थे बाय कन्वर्स ऑफ PPT। देयरफॉर वी कैन से कि इस फर्स्ट पार्ट में EF is not parallel to या EF is not parallel to QR। और इसका रीजन कन्वर्स ऑफ PPT है, बिकॉज इफ अ लाइन intersects two sides in same ratio या proportionally, then only then it is parallel to third side। और यहाँ पे EF लाइन दो साइड PQ और PR को सेम रेशो में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसलिए ये थर्ड साइड QR के पैरेलल नहीं है बाय कन्वर्स ऑफ PPT। सो इसका मतलब अगर क्वेश्चन में लाइन एक साइड के पैरेलल दी हो, ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल दी हो, तो हम PPT यूज़ करते हैं। और अगर हमें चेक करना हो कि क्या ये लाइन एक ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है, तो हम कन्वर्स ऑफ PPT यूज़ करते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अगेन आई रिपीट, हमने ज्योमेट्री स्टार्ट की है और ज्योमेट्री में हमें हर एक स्टेटमेंट को, हर एक बात को थ्योरेटिकली प्रूव करना होता है। देखने में वो पैरेलल है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है, इट डजेंट मैटर, हमें रिटन फॉर्म में प्रूव करना होता है, शो करना होता है। सो हर एक स्टेटमेंट का रीज़न देना होता है, जो कि यहाँ तो हो सकता है गिवन या कोई प्रॉपर्टी या थ्योरम, या हम ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में भी हमने पहली स्टेटमेंट लिखी PE अपॉन EQ इक्वल टू 3.9
9/4 और लिखा क्योंकि PE गिवन है 3.9 और EQ गिवन है 4 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेटमेंट में हमने लिखा PF/FR इक्वल टू 3.6/2.4 क्योंकि गिवन है PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड FR इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। फिर हमने नेक्स्ट लाइन का रीज़न पहले लिख दिया कि फ्रॉम 1 and 2 PE/EQ इज नॉट इक्वल टू PF/FR, देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR, और इसका भी रीजन लिखा कि प्रॉपर्टी है कि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू साइड्स इन सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड विच इज कन्वर्स ऑफ BPT। सो इस पार्ट में हमने सेकंड क्वेश्चन में हमने चेक करना था कि क्या EF लाइन QR साइड के पैरेलल है, जो कि पैरेलल नहीं है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। इसके बाकी दोनों पार्ट्स भी फर्स्ट पार्ट की तरह ही है सेकंड क्वेश्चन के। ट्राइंगल PQR में EF लाइन PQ साइड को E पॉइंट पे और PR साइड को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें ये चेक करना है कि क्या EF लाइन QR के पैरेलल है कि नहीं। इसके लिए आप बाकी बचे हुए पार्ट्स में भी यही देखेंगे कि क्या PE/EQ पहले कैलकुलेट करेंगे, उसे नंबर 1 देंगे, फिर आप PF/FR लिखेंगे, रेशो PF/FR, और उसे 2 नाम देंगे, और फ्रॉम 1 and 2 लिखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS और LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अगर LHS इज इक्वल टू RHS है तो आप लिखेंगे दैट मीन्स EF इज पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT, और अगर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS तो आप लिखेंगे EF इज नॉट पैरेलल टू QR अगेन बाय कन्वर्स ऑफ BPT, विच इज इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू साइड्स इन सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। सो बाकी दोनों पार्ट्स मैं आपके करने के लिए छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी। सो कंप्लीट दीज पार्ट्स एंड इन जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उन्हें प्रॉपरली डिटेल में वैसे ही कीजिए जैसे हमने ये दोनों क्वेश्चन किए हैं, बिकॉज ज्योमेट्री में हमें हर एक चीज़ को थ्योरेटिकली प्रूव करना है रिटन फॉर्म में, और हर एक स्टेटमेंट का रीज़न देना है। आप जितनी डिटेल में ज्योमेट्री में लिखेंगे आपके ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होंगे।